दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, जिसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट मार्केट की डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जब मार्केट किसी एक दिशा में तेजी से मूव करती है, चाहे वह अपसाइड हो या डाउनसाइड, तब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं। ये इस बात का संकेत है कि उस समय बायर्स की ताकत सेलर्स से ज्यादा होती है। खास तौर पर जब बायर्स किसी भी कीमत पर मार्केट में खरीदारी करने को तैयार हो जाते हैं, तो इस तेजी के कारण मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इस असंतुलन के चलते मार्केट में एक गैप बनता है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कहते हैं। ये गैप तब बनता है जब प्राइस एक्शन इतनी तेजी से मूव करता है कि बीच में कुछ लेवल्स छूट जाते हैं जिन पर मार्केट का ध्यान नहीं जाता। अब सवाल आता है कि यह फेयर वैल्यू गैप क्यों मायने रखता है। मार्केट में जब भी ऐसा गैप बनता है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि मार्केट वापस उस गैप को फिल करने के लिए आती है। यही कारण है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस गैप पर खास ध्यान देते हैं। ये न सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को भी और बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप को गहराई से समझेंगे। कैसे यह बनता है, इसका मतलब क्या है, और इसे ट्रेडिंग में कैसे इफेक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको रियल लाइफ ट्रेडिंग एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। और अगर आपको ऐसे ही बढ़िया लर्निंग वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की इस खास दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, जब भी मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में होता है या साइडवेज जोन में घूमता है, तो उस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही होती है। ये खींचतान तब तक जारी रहती है जब तक मार्केट में कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आता है, मार्केट एक तरफा जोरदार मोमेंटम दिखाना शुरू कर देता है। इसी समय मार्केट में एक इम्बैलेंस यानी असंतुलन बनता है, जो एक गैप के रूप में दिखाई देता है। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप एफवीजी कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप को कैसे पहचाने? जब मार्केट में शार्प अप ट्रेंड यानी तेजी का रुख आता है, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स कैंडल्स के बीच एक गैप बनता है। इसे पहचानने के लिए हमें 3 कैंडल्स का ध्यान रखना होता है। पहली कैंडल की क्लोजिंग को मार्क करें, तीसरी कैंडल की ओपनिंग को मार्क करें। इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो गैप बनता है, वही हमारा फेयर वैल्यू गैप एफवीजी होता है। इसी तरह अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड यानी गिरावट का रुख हो, तो हम उसी प्रक्रिया से बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल ट्रेडिंग में कैसे करें? जब मार्केट दोबारा हमारे फेयर वैल्यू गैप के अंदर वापस आता है, तो ये हमें ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। मान लीजिए कि मार्केट में पहले एक बुलिश मूव आया था और उसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब जब मार्केट उस गैप में दोबारा प्रवेश करता है, तो वहां से हमें एक बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिलती है और मार्केट एक बार फिर तेजी का रुख करता है। यही प्रक्रिया बेरिश फेयर वैल्यू गैप के लिए भी लागू होती है। जब मार्केट गिरावट दिखाते हुए गैप के पास आता है, तो वहां से एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फेयर वैल्यू गैप को सही तरीके से पहचानने और समझने से आप मार्केट की प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ये न केवल आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, बल्कि आपको सही समय पर सही ट्रेड लेने में मदद करेगा। ध्यान रखें कि हर गैप पर ट्रेड करना सही नहीं है। सिर्फ उन गैप्स पर फोकस करें जो मार्केट के मेजर लेवल्स पर बने हो और जहां से मार्केट की दिशा स्पष्ट हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चार्ट देखें, तो इन फेयर वैल्यू गैप्स को ध्यान से पहचानें और इनका इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग रणनीति में करें। दोस्तों, यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को समझना जरूरी है, जिसे हम 50% फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी कहते हैं। मार्केट में जब भी कोई बड़ा ब्रेकआउट आता है, तो अक्सर हम बड़ी बड़ी कैंडल्स का निर्माण होते हुए देखते हैं। इन बड़ी कैंडल्स की वजह से हमारा फेयर वैल्यू गैप भी काफी बड़ा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस फेयर वैल्यू गैप के सिर्फ 50% के अपर साइड वाले हिस्से को ही वैलिड मानेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि प्राइस पूरा फेयर वैल्यू गैप कवर करके नीचे के हिस्से तक आए, तो हमारे पास ट्रेड में एंट्री लेने का मौका नहीं बचेगा। यही वजह है कि हमें इस स्ट्रैटेजी को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। इसे और अच्छे से समझें, तो जब मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो उस समय बायर्स और सेलर्स के बीच का असंतुलन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में प्राइस अक्सर फेयर वैल्यू गैप के 50% लेवल पर रुकता है और वहीं से रिवर्स कर जाता है। यही वो मौका होता है जब हमें अपने ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों,
ये स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से समझना और लागू करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आए, तो इस 50% फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखें और सही समय पर एंट्री लेकर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें। याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडिंग वही है जो मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजीज को गहराई से समझे और सही समय पर लागू करे। दोस्तों, किसी भी ट्रेड में सिर्फ फेयर वैल्यू गैप एफवीजी के भरोसे एंट्री लेना सही रणनीति नहीं है। हमें अन्य महत्वपूर्ण क्राइटेरिया भी देखना चाहिए जो हमारी ट्रेड को और मजबूत बनाए, जैसे कि सपोर्टिव प्राइस एक्शन का होना। अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप के पास हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखती है, तो यह हमारी एंट्री के लिए एक मजबूत संकेत हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमारे फेयर वैल्यू गैप के आसपास एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन भी मौजूद हो, तो यह हमारी ट्रेड लेने की एक और कन्फर्मेशन देता है। इसका मतलब है कि हमें हर पहलू से पूरी तैयारी के साथ एंट्री करनी चाहिए, ताकि हमारी सफलता के चांस ज्यादा हों। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ एक रणनीति का नाम नहीं है, बल्कि मल्टीपल कन्फर्मेशंस पर आधारित एक कला है। हर बार खुद से पूछें, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? क्या मेरे पास सभी कन्फर्मेशंस है? और सबसे जरूरी, क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय है? तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। अब बारी आपकी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।